देखिए क्वेश्चन 2025 सी सेट क्वेश्चन नंबर जो है 7 है, सेट ए है। इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि ये बताना है कि P प्लस Q प्लस R क्या है, P प्लस Q प्लस R की कितनी वैल्यू पॉसिबल है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये दी गई है 1 डिवाइड बाई P प्लस 1 डिवाइड बाई Q प्लस 1 डिवाइड बाई R, ये इक्वल किसके है, 1 के। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि P Q R जो है क्या है, नेचुरल नंबर है। कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है। इसके अलावा ब्रैकेट में लिख दिया गया है कि नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, मतलब ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि ये भिन्न भिन्न हो सकता है सेम वैल्यू भी हो सकती है। समझ गए ना, अलग अलग हो भी सकती हैं, अलग अलग नहीं भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। देखो ये इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था क्या था कि हमें ये पता होना चाहिए 1/100 सॉरी 1 का अगर हम 100% निकालते हैं कितना आता है, 100 आता है। 1/2 को निकालते हैं तो कितना आता है, 50% आता है। और इसके बाद 1/3 का निकालते हैं तो कितना परसेंटेज आता है, 33 बाई इतना आ जाए। ठीक है, इतना परसेंटेज आया। 1/4 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/4 का आएगा 25% आएगा। 1/5 का निकालेंगे अगर तो ये कितना आएगा, 20% आएगा। ये सब करके दिखाना नहीं, लेकिन समझने के लिए बता रहे हैं। ये 1/6 का जब निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/6 का जो हमारे पास आएगा कितना आ जाएगा, 16 2/3% आ जाएगा। ठीक है, इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद 1/7 का देख लो, 1/7 का जब निकालेंगे परसेंटेज में तो ये कितना आ जाएगा, 14 2/3 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1/8 का निकालोगे तो 1/8 का यहाँ पे दिख रहा है, 1/8 का यहाँ कर लो। 1/8 का जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। 1/9 का निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, 1/10 का निकालोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10%। ये कुछ कहानी है। अब यहाँ पे ये देखो, ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करानी है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करानी है कि P Q और R की 3 वैल्यू लेना है। P Q R की 3 वैल्यू लेना है, और ये कंडीशन है कि P Q R की तीनों वैल्यू सेम भी हो सकती हैं और तीनों वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, ये कंडीशन नहीं है कि अलग ही होंगी, क्योंकि इसने लिख दिया है कि ये तीनों वैल्यू सेम भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू ले लेते हैं, ये वैल्यू लेने का मतलब है कि P Q R, यानी अगर हम A का P को हमने ले लिया 100%, क्या ले लिया 100%, तो जाहिर सी बात है इन दोनों को क्या लेना होगा, 0, और 0 लेना नहीं है क्योंकि ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर ये 3 भाग में हमें काटने हैं, इस भाग को 3 भाग में काटने हैं कि 100% बनाना है, 1 का मतलब है 100% वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर सबको हम 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, क्योंकि ये 100 हो जाएगी, ये 100 हो जाएगी, ये 100 हो जाएगी। ये हम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये वैल्यू तो नहीं कंसीडर कर सकते, किसी एक को पूरा नहीं ले सकते। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, ये 2 वैल्यू देख लो। ठीक, ये 2 वैल्यू हैं। अगर इनको हम छोड़ देते हैं, अब इसमें से 3 वैल्यू कोई भी ले लो, अगर हम इसको छोड़ देंगे, इनमें से 3 वैल्यू कुछ भी ले लो, जैसे यहाँ पर हमारे पास कितना है 25%, तो मान लेते हैं P को हम मान लेते हैं 1/4, ठीक है 4 मान लेते हैं, और Q को मान लेते हैं कितना 20 मान लेते हैं, और R को ये मान लेते हैं। अब इन तीनों का एडिशन करोगे, इन तीनों का एडिशन करोगे 25, 20 और 16, तो ये कभी 100% नहीं आने वाला, और हमें रिजल्ट क्या चाहिए, 100% चाहिए, है ना। अगर हमको रिजल्ट चाहिए 100%, ये तभी, अगर हमने क्या किया, P की जगह 4 रखा, Q की जगह 5 रखा, और R की जगह कितना रखा, 6 रखा, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा। और इसका एडिशन जब करेंगे तो 100% नहीं आने वाला है ना, यानी 1 नहीं आने वाला है। तो हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि नीचे की कोई भी वैल्यू ले लो, ये दोनों छोड़ के, ऊपर वाली तो ले नहीं सकते क्योंकि एक को पूरा नहीं दे सकते ना, इन दोनों को छोड़ के बाकी अगर 3 हम कोई कंसीडर करेंगे,
कंसीडर हमें 3 ही करना है ना, एक P, एक Q, एक R। इसके बाद अगर हम दोनों को छोड़ देते हैं, इसके बाद कोई भी 3 वैल्यू कंसीडर करते हैं तो हमारा रिजल्ट कभी भी 1 नहीं आने वाला है। ठीक है, एक बात ये मोटी-मोटी समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें ये लेना होगा, ठीक है, इसके बाद ये भी ले सकते हैं, इसके साथ एक कॉम्बिनेशन बनाना होगा पहली कंडीशन में, फिर उसके बाद इन दोनों में से कोई एक ले लेना है, इसको ले लेना है, फिर इन तीनों में से लेना है। ठीक है, तो देखो पहले हम कंडीशन बनाते हैं, P की वैल्यू क्या रखते हैं, P की वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है, प्लस, और इसकी वैल्यू क्या रखते हैं, Q की वैल्यू रखते हैं 3। ये जो नीचे वाली वैल्यू है इनको रखना है 1/3 रखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, ये हमारे पास कितना हो गया, इसको मिलाओगे 50 और हमारे पास क्या है ये 33, इन दोनों को मिला लिया कितना हो गया है, ये हमारे मिलाने के पास आ गए हैं करीब 83% आ चुका है। अब हमें चाहिए क्या, 83 आ चुका है तो 17 चाहिए करीब, तो 17 के करीब कौन सी है, ये 17 के करीब है, तो यहाँ पर क्या है 1/6 है, तो R की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/6। तो इसको जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 6, ये हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब एक वैल्यू हमारे पास बन गई क्या 2, 3, 6। ठीक, अब इनका एडिशन कर लोगे, एडिशन करने का मतलब ये कितना आ जाएगा, ये 9, 11 आ जाएगा। अब अगर ये हमें ये चेक करना है, अगर ये हमें कंडीशन चेक ना करना होता, ये कंडीशन चेक ना करनी होती, ये पॉसिबिलिटी चेक ना करनी होती, तो इनका हम क्रम बदल देते, P को हम मान लेते 6, Q को मान लेते 3, Q को मान लेते 3 और R को मान लेते 2, तो ये चेंज होता है। लेकिन हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, यानी जो 3 वैल्यू हमने ली है उनका सम हमारे पास सेम आना चाहिए, सेम मतलब ये चेंज नहीं होना चाहिए। अब अगर इनका क्रम बदलोगे तब भी तो 11 आएगा, इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो 11 आने वाला है ना, इस वजह से ये पूछा गया है। ठीक है, ये इस कंडीशन से हमने ये 3 वैल्यू निकाली जो कि सेटिस्फाई हुई, इसके बाद सम निकाल लिया। अब देखो एक केस तो ये बन गया, दूसरा केस क्या बना सकते हैं, दूसरा केस हम ये बनाएंगे, दूसरा केस में हम क्या करते हैं, दूसरे केस में हम ये एक वैल्यू ले लेते हैं यानी 1/2, ठीक है, फिर उसके बाद क्या ये 25 हुआ, ये सॉरी 50 हुआ। अब हमारे पास 2 बार इसको ले लो, सेम ले लो 1/4 प्लस 1/4, ठीक, इनका एडिशन करोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, कितना आएगा 4/4 यानी 1 आ गया। तो एक वैल्यू ये हो सकती है 2 + 4 + 4, एडिशन करोगे 10 आ जाएगा। तो एक तो ये केस हुआ, दूसरा ये हुआ, ठीक। अब तीसरा केस क्या हो सकता है, ये ले चुके हैं, एक बार ये ले चुके हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया है और इसके बाद हमने ये वाला ले लिया था। अब इसका हम क्या करेंगे, ये इसको सेम वैल्यू मान लेते हैं तीनों को, आधा आधा, यानी 1/3 + 1/3 + 1/3, एलसीएम लोगों को कितना आएगा 3 आएगा, 3 = 1 आएगा। क्यों, क्योंकि इसने बोला है कि नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब इसके अलावा कोई भी आप वैल्यू ले लो, इसके अलावा कोई भी वैल्यू रख सकते हो, इसमें कभी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो क्या कहानी बनी, एक केस ये हमारा है, तीसरा केस क्या हो गया, तीसरा हो गया 3 + 3 + 3 = 9 आ गया। तो यही सीक्वेंस हमारे पास 9, 10, 11, ठीक। तो हमारे पास 3 वैल्यू पॉसिबल है, 1, 2, 3, क्या बताओगे 3 वैल्यू पॉसिबल है, ठीक। ये हमने करके आपको दिखाया कि समझ में आ जाए। बाकी इसको करने का क्या तरीका था कि एक बार एजम्पशन करते कि क्या मानते 2, 3, 6, यहाँ से 1 निकलता, फिर करते फिर 1 निकलता, फिर इसको करते फिर निकलता। लेकिन ये अगर परसेंटेज का ज्ञान है तो आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, क्योंकि हमको यहाँ से ये पता चल गया कि अगर इन 2 वैल्यू को हमने कंसीडर नहीं किया, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन ले, इनमें से एक वैल्यू तो लेना ही होगा। अगर नहीं लोगे तो नीचे की जो 3 वैल्यू कभी भी लोगे तो 100% नहीं आने वाला। जब 100% नहीं आने वाला तो इसका मतलब है कि एक ऊपर की लेना होगा, बाकी 2 नीचे से ले सकते हो, ठीक है। एक यहाँ अगर ये इसको लेते हैं तो क्या करना है, इसको डबल लेना होगा। अगर इसको लोगे तो इसको ट्रिपल लोगे, नहीं तो बन ही नहीं पाएगा, ठीक। और इसको लोगे तो एक ये ले लो, 2 इसको ले लें, इससे ले लें, ठीक। इसको लेना है, इसको ले सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, और हमारे पास इसको ले सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन 50 और इसके बाद ये ले लेंगे, फिर एक ये ले लेंगे, तो हमारे पास पूरा हो जाएगा कॉम्बिनेशन। समझ लो, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।